हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 18 जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज तो आपको इसको करने में बहुत मज़ा आने वाला है। टेकिंग इनिशिएटिव्स। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे से इसे करेंगे और बहुत मस्ती के साथ। देखिए, ये पिक्चर देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा जी। ये मूवी की एक मूवी का आपको क्लिप दिखाकर, उसके पिक दिखाकर आपको इनिशिएट, जो कि टेकिंग इनिशिएटिव, पहल करना सिखाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए लगाई गई है। जिसमें क्या दिया गया है, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदलने की कोशिश करो। तो बेटा, आप सबको अब ये डिसाइड करना है कि आप सिर्फ जो एक भीड़ चलती जा रही है उस भीड़ के साथ चलते चले जाएंगे, या आप उसे बर्दाश्त ना करके जिम्मेदारी उठाएंगे और उसे बदलेंगे। तो ये देखिए, रंग दे बसंती फिल्म का ये संवाद बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे बदलाव की जिम्मेदारी हमारी एक पहल पर आधारित है। बेटा, आपने सुना होगा, गांधी जी ने भी कहा है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप संसार में जो बदलाव चाहते हैं, पहले वो बदलाव आपको खुद में लाना है। जो व्यक्ति पहल करने का साहस दिखाते हैं वे ही जीवन में अपने साथ साथ समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। तो आप गांधी जी का उदाहरण भी देख सकते हो। बेटा, पहले जो कोशिश करता है उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन एक चेंज लाने के लिए आपको इन सब चीज़ों को देखना और समझना भी ज़रूरी है। इसीलिए तो ये सारी आपकी जो स्किल्स हैं डेवलप की जाती हैं। अब आप अपने जीवन से जुड़े क्षेत्रों में ऐसे 5 अवसर ढूंढें जिनके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं, जो आपने पहले नहीं किया। यहाँ कुछ नया करने के मौके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, घर के अंदर और घर के आसपास नज़र दौड़ाएं। किसी पड़ोसी से बात करना चाहते हैं पर नहीं की। किसी दोस्त को अपना बनाना चाहते हैं, नहीं बनाया। किसी से दोस्ती करना या पापा या मम्मी की किसी काम में मदद करना चाहते हैं, कुकिंग, डांस, पेंटिंग, कंप्यूटिंग, या कुछ नया जो कुछ करना चाहते हैं। फिर या फिर किसी को सॉरी कहना चाहते हैं, आपको बुरा लगा, आपने किसी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया या कुछ गलत हो गया आपसे अनजाने में, तो उसे कर डालिए। आप परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से या किसी से भी चर्चा कर इन्हें साझा कर सकते हैं और यहाँ पर लिखिए। उसके बाद बेटा देखिए, इसको और गहराई से समझने के लिए आओ कुछ करें। ऊपर बनाई गई 5 अवसरों की लिस्ट में से कोई एक कार्य चुनकर नीचे लिखें कि आप अब क्या करना चाहेंगे, किस तरह से उसे करना चाहेंगे, समस्या को कैसे अवसर में बदलेंगे। अब आप अपनी चुनी हुई समस्या या अवसर पर पहल करने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार करिए कि क्या क्या तरीका हो सकता है उस काम को करने का। जब आप वह पहल कर पाएँ तो जो भी तरीका आपको पसंद हो उसे फ़ोटो लेकर, वीडियो बनाकर, ड्राइंग बनाकर या लिखकर, नहीं तो कोई और तरीका जो आपको अच्छा लगता है, आपका क्रिएटिव जो मेथड है, उससे आप यहाँ साझा करें, सबको दिखाएं अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के थ्रू। अब सोचकर जवाब दें, पहल करना क्यों ज़रूरी है। बेटा, अगर किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी और जो पहल करता है वही सबसे स्ट्रांग होता है, और पहल करने से ही सॉल्यूशंस भी होते हैं अगर कोई परेशानी है तो। अगर मान लो पर्यावरण से संबंधित ही है, अगर हम चाहते हैं कि लोगों को नहीं करना चाहिए, लोगों को कूड़ा इधर उधर नहीं डालना चाहिए, लोगों को अभी एक इको ब्रिक नाम से एक नया सॉल्यूशन जो अब आया है कि हम इको ब्रिक्स बनाकर, जो नॉन डिस्पोजेबल, बेटा नॉन डिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं, पॉलीथीन्स, पैकेट्स, प्लास्टिक की बॉटल्स, इन सब को अब हम अपने रिसोर्सेज, संसाधनों में बदल सकते हैं। रोड बनाने के लिए, स्टैचूज़ बनाने के लिए, टॉयलेट्स बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूँगी। वो वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। अभी बच्चों की जो 88 नंबर वर्कशीट आई थी 6 to 8 क्लास की, पॉल्यूशन से संबंधित थी, मैंने उसमें भी उसे
ऐड किया और अभी सैटरडे को, शनिवार को ही हमने वो सभी ने उसको साझा किया, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने उस चीज़ को घर पे किया, मैंने खुद वो इको ब्रिक बनाई और आप बच्चों से साझा किया। उस इको ब्रिक की जो वीडियो है 88 नंबर अभी जस्ट सैटरडे को ही कंप्लीट की गई है और 28 नवंबर को 6 to 8 क्लास की 88 नंबर वर्कशीट में आप उसमें देखेंगे, आपको बताया गया इको ब्रिक कैसे बन सकती है, इको ब्रिक के क्या क्या यूजेस हैं। और ईस्ट दिल्ली में यानी कि पूर्वी दिल्ली में तो बच्चों ने बनाई, इकट्ठी की, सबने मिलके एक हाथी का स्टैचू भी बनाया और अलग अलग तरह से डिस्प्ले किया कि हमने देखो कितनी इको ब्रिक्स बनाई हैं टू सेव आवर एनवायरनमेंट। तो वो बच्चे भी तो देखो खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं ना बेटा, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आपको कोई अच्छी चीज़ लगी तो आपको उसको करना है, सिर्फ उसे सुनकर छोड़ना नहीं है। और अगर बुरा लगा तो उसके लिए मना करना है कि नहीं आप ये अच्छा नहीं कर रहे, इससे ऐसा हमारा एनवायरनमेंट हम सबका है और हमें इस प्रकृति को किसी भी तरह से बचाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा किया, इस तरह से आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी बात है जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। और एक बार आप ज़रूर इको ब्रिक की जो वीडियो है 28 नवंबर की वर्कशीट नंबर 88 6th 7th 8th क्लास की चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देखिए। उससे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा अगर हम सब ने मिलकर ये एफर्ट किया तो। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ब्रिंग द चेंज वी विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो हम चाहते हैं कि सब लोग चेंज हो, तो उससे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है। क्या आप अपने जीवन की किसी समस्या या अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस कर रहे हैं? कैसे? जब आप एक चीज़ करते हो तो दूसरी चीज़ करने में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और वो आप कैसे उसे फील कर पा रहे हो वो आपको यहाँ पे शेयर करना है। आपके विचार से लोग पहल करने से क्यों घबराते हैं? अब आपको यहाँ बताना है कि कोई भी पहल करने से क्यों घबराता है। सबसे पहले लोगों को ये लगता है अरे दूसरे क्या कहेंगे, अरे मुझे बहुत से लोगों से उल्टा सुनना पड़ेगा, बहस हो जाएगी, छोड़ो ना, क्या करना है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं बेटा, सबको फ़र्क पड़ता है। कोई बड़ा चेंज लाने के लिए किसी एक को आगे बढ़ना पड़ता है, तभी वो बदलाव आता है। सब लोग अगर ये सोचेंगे कि तुम पहले करो, पहले तुम, तो वो काम बहुत लंबा समय लेता है और लटकता है, वो टलता चला जाता है। तो हम चाहते हैं जो काम होना चाहिए तब तक के लिए जो परेशानी है उसे हम अगर झेलते रहेंगे, या जो भी हम चाहते हैं कि वो पता है हमें, अगर वो कार्य सबकी भलाई के लिए है, तो हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, बैठ के मिल के बात करके सबको अपने साथ लेके अपने विचारों के बारे में समझा के हम उस काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो घबराने की कभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपको पता है जो कार्य आप करने वाले हैं वो सबकी भलाई के लिए है, तो बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं। हमने सीखा कि शुरुआत में नए कार्य हमें अधिक मुश्किल लगते हैं, परंतु उन्हीं कार्यों को यदि हम अपने मित्रों या परिवार के साथ पहल करते हैं, कोई हमारे साथ होता है, तो मिलकर करने में मज़ेदार हो जाता है, आसान हो जाता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अक्सर पहला कदम उठाना सबसे ज़रूरी होता है बेटा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। पहल करने से हमारे छिपे हुए गुण बाहर आ जाते हैं और आपको उससे आत्मविश्वास भी डेवलप होता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। जब छिपे हुए गुण बाहर आते हैं तो उससे क्या होगा, आत्मविश्वास, अपने पे विश्वास आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब आपको आत्मविश्वास होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो आप किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब बताइए हाँ या ना? तो मैं तो कहूँगी हाँ। कभी कभी हम समाज के लिए सोचते तो बहुत हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। बिल्कुल सही। अब मैं हाँ के लिए बेटा टिक लगाऊंगी और क्रॉस के लिए यानी कि ना के लिए क्रॉस लगाएंगे। क्या पहला कदम उठाने के बाद हमें वही कार्य अधिक आसान लगने लगता है? बिल्कुल। जब हम पहला कदम उठा लेते हैं तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमें तब लगता है कि आखिर पहले मैंने ये काम क्यों नहीं किया। जब कोई मुद्दा खड़ा हो जाए तो क्या शिकायत ही कर सकते हैं? नहीं, उस मुद्दे में सॉल्यूशन ढूंढना है। आपको कभी भी प्रॉब्लम या मुद्दे पे ध्यान नहीं देना है। प्रॉब्लम आपने एक बार समझ ली, अब तो ये हो गई प्रॉब्लम, अब आपको कहाँ जाना है यहाँ से?
सॉल्यूशन की ओर जाना है कि अब हम इसे कैसे इसका निवारण कर सकते हैं। हमारा टारगेट सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या पहल करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतज़ार करना चाहिए? नहीं बेटा, पहल करने के लिए कभी किसी मौके का इंतज़ार नहीं, हमारी हिम्मत साहस की ज़रूरत है, इनिशिएटिव की ज़रूरत है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें कभी भी घबराना नहीं है और इनिशिएटिव लेना है। अगर हम इनिशिएटिव लेंगे तो हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। बेटा, किसी ने भी कोई काम शुरू किया है तो बहुत सारी परेशानियां शुरू में आती हैं, लेकिन बाद में एक से एक देखिए हाथ जुड़ जाता है। आप, ये तो पिक्चर है, पिक्चर के माध्यम से हमें एक मैसेज दिया जाता है, लेकिन अगर आप वास्तव में भी देखोगे, स्कूल में भी देखोगे, बहुत से ऐसे काम होते हैं जब एक बच्चा कहता है मैं ड्रामा करूँगा, तो वो ड्रामा में मैं ये टॉपिक पे लेना चाहूँगा, उस टॉपिक से रिलेटेड सब अपने व्यूज़ देते हैं, और फिर वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक बच्चा दूसरे से जुड़कर आगे इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया, और आप बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे कि ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं, और हम उस दूसरे तरीके को अपनाएंगे कि अगर हमें कुछ भी दिखता है, अगर हमें लगता है कि हमें ये करना है, तो हम उसके लिए इनिशिएटिव लेंगे, हमें उसके लिए अपनी पहल करनी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब बच्चे अच्छे से वर्कशीट करेंगे, समय पर करेंगे, और इस चीज़ को अपने स्वभाव में भी डालेंगे, अपने दृष्टिकोण को भी बदलेंगे। तो इसी तरह से कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, एन्जॉय योर लर्निंग, बी इन टच विद अस। बेटा, टच में रहिए बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेसिंग बेल आइकन। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन प्रेस कर रखी है, तो नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपके पास आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।